वालेकुम। आज हमने पढ़ना है कैटालिस्ट टेस्ट। तो ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिकल इसका प्रैक्टिकल जो है वो हमें किस तरह से आ सकता है, हम किस तरह से इसका जो है प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है, तो कैटालिस्ट टेस्ट जो होता है ना, ये बेसिकली डिफ्रेंशिएट करता है उन बैक्टीरिया को जो कि प्रोड्यूस करते हैं कैटालिस एंजाइम, उनसे जो कैटालिस एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, जैसे कि स्टेफिलोकोकस है, स्टेफ ओरियस, वो कैटालिस पॉजिटिव होता है। ठीक है, और कैटालिस नेगेटिव स्टेप्टोकोकस होता है। इस चीज़ का हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, इसका प्रिंसिपल ये होता है कि कैटालिस जो है वो एक कैटालिस के तौर पे एक्ट करता है और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन के अंदर और वाटर के अंदर। ठीक है, उसकी वजह से बबल्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है। एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जिसको हम टेस्ट करते हैं कैटालिस की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, कि बाय ब्रिंगिंग इट इनटू द कांटेक्ट विद द हाइड्रोजन पेरोक्साइड बबल्स ऑफ द ऑक्सीजन आर रिलीज्ड इफ द ऑर्गेनिज्म इज अ कैटालिस प्रोड्यूसर। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि हम ना जब लैब के अंदर जाएंगे एक लूप होगी, ठीक है, हमारे पास, जिसको हम ना अपना कॉलोनी वगैरह जो है वो उसको लेने के लिए यूज़ करते हैं। लूप लैब के अंदर आप जाओगे ना तो वहाँ पे आप देखोगे उसको, तो लूप लेंगे उसको, बंसन बर्नर पे रेड हॉट करेंगे लूप को। ठीक है, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, ये देखें, ये हम ना एक लूप लेंगे। ठीक है, लूप को रेड हॉट करेंगे और उसको बंसन बर्नर के ऊपर, फिर उसके बाद उस रेड हॉट लूप को हमने कूल डाउन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद उस लूप से हमने क्या करना है कि जो हमारे पास कल्चर मीडिया होगा ना, कल्चर मीडिया से हमने लेना है अपना जो भी कॉलोनी होगी ना उसका सैंपल लेना है। ठीक है, और उसको, उस सैंपल को हमने अपनी ट्यूब के अंदर डाल देना है, अगर ट्यूब टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर डाल देना है। अगर वहाँ पे सडनली बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो वो इंडिकेट करेगा कि कैटालिस पॉजिटिव है टेस्ट। अगर नहीं बनेंगे तो वो कैटालिस नेगेटिव होगा। अब बबल बनेंगे तो वो क्यों बनेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, उसकी ब्रेकडाउन हो गई है, वो वाटर में और ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन हो गई है उसकी, और ऑक्सीजन की वजह से उसके अंदर बबल्स की फॉर्मेशन होगी। अगर हम स्लाइड मेथड देखें तो स्लाइड मेथड में हम ग्लास स्लाइड लेते हैं। ग्लास स्लाइड के ऊपर ना हम लूप के थ्रू ना वो अपनी जो कॉलोनी थी ना, जो वो खुद भी जो है वो प्रिपेयर करते हैं, और वो कॉलोनी जो थी ना उससे जब हमने सैंपल लिया थ्रू दी लूप तो उसके ऊपर 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड ली। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब हम लेंगे उसके ऊपर दोनों को मिक्स करेंगे। उनके मिक्स करने की वजह से अगर वहाँ पर बबल्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो कैटालिस पॉजिटिव होगा, अगर नहीं हो रहे तो वो कैटालिस नेगेटिव है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि रिक्वायरमेंट हमारे पास कौन कौन सी होगी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमें चाहिए होगा, और कल्चर जो होगा वो 24 आवर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और मेथड यही है कि हमने 2 to 3 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो सोल्यूशन होगा उसको टेस्ट ट्यूब के ऊपर पोर करना है। फिर एक जो है वो स्टेराइल वुडन स्टिक को या फिर ग्लास रॉड वगैरह को यूज़ कर देना है। ठीक है, अपनी कॉलोनीज़ को रिमूव करने के लिए। फिर वही के बबलिंग वगैरह के को उसके ऊपर जो है वो देखना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन को यूज़ करना है। रिज़ल्ट यही होगा कि अगर एक्टिव बबलिंग फॉर्म हो रही है तो वो पॉजिटिव कैटालिस टेस्ट होगा, कोई बबल्स नहीं बन रहे तो वो नेगेटिव कैटालिस टेस्ट होगा। कंट्रोल इसका यही है कि पॉजिटिव कैटालिस कंट्रोल जो है वो, पॉजिटिव जो कैटालिस टेस्ट होगा वो स्टेफ ओरियस के लिए होगा, नेगेटिव जो होगा वो स्टेप्टोकोकस के लिए होगा। स्लाइड मेथड का मैंने आपको वहाँ पे पहले भी डिस्कस कर दिया आपके साथ। तो ठीक है, ये हमने ना अपने कैटालिस टेस्ट को देखने के लिए हम करते होते हैं। ठीक है, तो स्टेप और स्टेप के अंदर ये भी डायग्राम्स हैं कुछ। ठीक है, ये ट्यूब टेस्ट के। तो जो कैटालिस टेस्ट होता है ना, ये स्टेप और स्टेप दोनों को, स्टेप होता है क्लस्टर लाइक अंगूरों की गुच्छे की तरह कॉलोनी जो होती है उसको, और स्ट्रेप्टोकोकस को जो कि चेन लाइक होती है, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होती है। ठीक है, आपको बताऊँ, हाँ, जो स्टेफ है ना, स्टेफ, ठीक है, वो लाइक यूँ करके, मतलब ऐसे करके, ऐसे एक गुच्छे की तरह। ठीक है, और जो स्ट्रैप होती है ना वो एक चेन की तरह होती है। ठीक है, एक लंबी चेन की तरह। ठीक है, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होती है। ये कैटालिस पॉजिटिव है, ये कैटालिस नेगेटिव है। अब स्टेफ की आगे टाइप मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस करी है कि स्टेफ ओरियस होता है, स्टेफ एपिडर्मिडस और स्टेफ सैप्रोफिटिकस होता है। उन तीनों को जो डिफ्रेंशिएट करता है वो कोगुलेस टेस्ट होता है। ठीक है, कोगुलेस टेस्ट आपको पता है एपिडर्मिडस और सैप्रोफिटिकस के लिए नेगेटिव होता है, जबकि ओरियस के लिए कोगुलेस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये था कैटालिस टेस्ट। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।